दोस्तों, एक लड़की अपने तलाक के 7 साल बाद अफसर बन जाती है और जब अपने सरकारी गाड़ी से गेट के कभी बाहर जाती है, गेट से अंदर आती है, तो वह हमेशा देखती थी कि उस गेट के बगल में एक लड़का कुल्फी बेच रहा होता था। दोस्तों, गर्मियों का उस समय था और बहुत ज्यादा कड़कती धूप थी। वहाँ पर जो लड़का कुल्फी बेच रहा था वो अपने चेहरे को गमछे से बांधा हुआ था। उसके बाद दोस्तों, वो लड़की अपने ड्राइवर से कहती है कि जरा उस कुल्फी वाले से के पास जाओ और वहाँ से 2 कुल्फी लेकर के आओ, मुझे खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। दोस्तों, वो लड़की पहले दिन वहाँ से कुल्फी खाती है, दूसरे दिन भी वहाँ से कुल्फी खाती है, लेकिन तीसरे दिन जब वो लड़की खुद वहाँ कुल्फी लेने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं है बल्कि उसी का तलाकशुदा पति। वो पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि वो लड़का अपने फेस पर गमछा बांधा हुआ था और गर्मी की वजह से वो लड़की भी अपने फेस पर मास्क लगाए हुए थी, जिस वजह से वो लड़का भी अपने तलाकशुदा पत्नी को दोस्तों नहीं पहचान पा रहा था। दोस्तों, तलाक के 7 सालों बाद लड़की जो है वह एसडीएम बन जाती है और वो लड़का उसी तहसील के सामने कुल्फी बेच रहा होता है। कहानी बिहार के रहने वाली मनीषा की है। दोस्तों, मनीषा के पापा एक सरकारी टीचर थे। मनीषा के पापा को लग रहा था कि उसकी बेटी अब नौजवान हो गई है, बड़ी हो गई है और पटना में रहकर पढ़ाई कर रही है। उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है और वह सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही है, तो सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा है। क्यों ना मनीषा की शादी कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों, मनीषा के पापा वैशाली के रहने वाले एक लड़के से मनीषा की शादी फिक्स कर देते हैं। दोस्तों, उस लड़के का नाम मोहित था। दोस्तों, मोहित भी काफी ज्यादा अच्छे परिवार का रहने वाला लड़का था और वो भी पढ़ा लिखा था, इकलौता अपने माँ बाप का लड़का था। उसके बाद दोस्तों, उसके माता पिता का अच्छा खासा बिजनेस भी था जिसको वह अकेले संभालता था, जिस वजह से कुछ दिनों बाद मनीषा और मोहित दोनों एक दूसरे से परिवार वालों के चलते और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों की दोस्तों शादी घर वालों की मर्जी से धूमधाम से कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों बाद से ही जो मोहित था वो अपने पड़ोसियों के साथ दारू शराब वगैरह पीने लगता है और वो लोग उसको बर्बाद करने की कोशिश करने लगते हैं। इस वजह से मोहित को दारू शराब की लत लग जाती है। सारी बातें मनीषा को पता चलती हैं तो मनीषा अपने पति मोहित का विरोध करने लगती है और कहती है कि आप यह सब गंदा काम अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो इससे तो हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, मोहित जो था वो मनीषा की बातों को नहीं सुनता है और मनीषा को गाली गलौज करके उसको हमेशा बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, जिस वजह से मनीषा के सास ससुर भी मोहित को बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा उसको डांटते थे। लेकिन दोस्तों, मोहित ना तो अपने माता पिता की बातों को मानता था और ना ही मनीषा की बातों को मानता था और हर रोज दारू शराब पीकर आने लगा था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा था। क्योंकि तब मनीषा अपने पापा से कहती है कि पापा, अब मुझे यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन ना, तो मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए समय मिलता है। मनीषा के पापा मनीषा के ससुराल आते हैं और उसके सास ससुर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद मनीषा के पापा अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, घर जाने के बाद मनीषा की तलाक लेने के लिए कोर्ट वगैरह में फाइल पेश किया जाए और पेश में कार्रवाई करते हुए जो मोहित था
वह जज साहब के सामने पेश होता है और पेश होने के बाद मनीषा जो है वो जज साहब से कहती है कि जज साहब, मुझे अपने पति से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मेरा पति दारू शराब पीना, फालतू लोगों के साथ घूमना और पैसे उड़ाना, मुझे मारपीट करना बंद कर देगा तो मैं उसके साथ रहूंगी। मुझे उसके साथ रहने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वह बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं रहूंगी। जज साहब मोहित से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पत्नी के साथ तलाक लेना चाहते हो? तब दोस्तों मोहित कहता है कि जज साहब, मुझे अपनी इस पत्नी के साथ नहीं रहना है, मुझे उससे तलाक चाहिए। दोस्तों जज साहब भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ना तो कुछ समझा पाते हैं। तो और कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में तलाक भी हो जाता है। अब दोस्तों मनीषा अपने पापा के घर रहने लगती है और मोहित अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगता है। दोस्तों उधर मनीषा पटना जाने के बाद अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। कुछ महीनों बाद उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। दोस्तों मनीषा एक तहसीलदार बन जाती है। दोस्तों तो मनीषा जब अपने पति मोहित को देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी मनीषा अपने कर्मचारी को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि जो गेट के बाहर कुल्फी बेच रहा है जरा उसको बुला लाओ। दोस्तों मनीषा पूछती है कि तुम्हारा तो दुकान था, अच्छा खासा चलता था, तुम्हारे पास इतना सारा प्रॉपर्टी था, तो तुम यहाँ पर कुल्फी क्यों बेच रहे हो? तब दोस्तों मोहित जो है वो अपनी पूरी कहानी मनीषा को बताता है। मनीषा यह सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं। मनीषा मोहित के गांव के रहने वाले एक तहसीलदार से बातचीत करती हैं। वो सारी प्रॉपर्टी का वो कागज निकलवाती है। जितनी भी सारी मोहित की प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी एक एक करके उसको वापस मिल जाती है। मनीषा मोहित से कहती है, अब अपनी जिंदगी में तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मोहित मनीषा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसके आंखों में आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों कुछ महीनों के बाद मनीषा और मोहित दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से एक मंदिर में जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं और उसके बाद से मोहित मनीषा को अपने घर लेकर जाता है। दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।